एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी वाला सेक्शन, जिसमें सबसे पहले हमने चैप्टर लिया है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम देखेंगे बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस कि ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो हम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो एंड मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, यहाँ हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो ये डिस्कशन करते हुए भी हमारी बॉडी में कई चेंजेस है जो अपने आप या ऑन इट्स ऑन चल रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या हो पा रहा है कि हम हमारे इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होंगे। आप में हुए, मुझ में, आपके पेरेंट्स जो है वो कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन उनकी बॉडी में भी इंटरनली वो प्रोसेसेस चलते जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग रोज़ खाना खाते हैं, ओके, फिर उस खाने का डाइजेशन होता है। अब जो फूड आपने ईटअप किया है, ज़रूरी नहीं कि सारा जो फूड मटेरियल है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, उसमें से कुछ पोर्शन रह जाता है जिसको फिर बॉडी जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देती है। वहीं ये जो हमने फूड लिया था, इसके डाइजेशन होते वक्त कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी ने क्या करें, एब्जॉर्ब किए और उसे ट्रांसफ़र कर दिए एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, मतलब सारे बॉडी पार्ट्स तक वो एब्जॉर्ब किया हुआ मटेरियल भी पहुंचाया गया। वहीं हमने हमारी बॉडी ने एक्सक्रीट आउट किया, हम रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसकी ही वजह से क्या हो रहा है कि हम जी पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ हमारी सबकी बॉडीज़ में हो रही है और साथ ही साथ ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मीन्स हमने रेस्पायर किया तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में गई। अगर वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं होती तो डाइजेशन के वक्त जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती तब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए रेस्पिरेशन और हमारा डाइजेशन भी इंटरकनेक्टेड है। वहीं डाइजेस्ट हुआ फूड और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, तभी वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को मिल पाए, ताकि हम क्या कर सकें, हम हमारे दूसरे काम कर सकें। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी वो आपको कहाँ से मिली, न्यूट्रिएंट से मिली। और न्यूट्रिएंट ने और जो हमारे ऑक्सीजन जो हमने पहले लिया था वो दोनों ने मिलकर क्या किया, एनर्जी का फॉर्मेशन किया। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में ऐसी चीज़ें थी जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं थी, उसे क्या कर दिया, बॉडी ने अपने आप एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो क्या है, एक साथ हमारी बॉडी में चलती रहती है और ये दोनों सभी जन क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ताकि हमारी जो प्रोसेसेस है वो चलती रही और हम कैसे रह सके, हम हेल्दी रह सके और साथ ही साथ में हमारी बॉडी जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सर्वाइव कर सके। तो हमने क्या देखा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो दीज आर द प्रोसेसेस दैट मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो जितनी भी है जो क्या कर रही है, बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन कर रही है और साथ ही साथ में किस लिए जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए। अब ऐसे तो लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, पर अभी जो हमें कोर्स में पढ़नी है वो मेनली कौन सी है, 4 है जो हमें पढ़ना है। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, लेकिन जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स है उसे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना, दैट्स इट ट्रांसपोर्टेशन। एंड ये सारी क्या होती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये था हमारा सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन एक्चुअली में क्या है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब आप सभी खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं, हम लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ फूड आइटम्स हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं। उन्हीं फूड आइटम से का जब ब्रेकडाउन होता है वो कौन से कंपाउंड में है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है, और कॉम्प्लेक्स से वो काइनेटिक चेंज हो जाते हैं, सिंपलर वन हो जाते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है, हमें कई हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब होकर फिर सभी दूर पहुंचते हैं और हमें क्या मिलती है, एनर्जी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, तो वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, फूड आइटम्स जो हम ले रहे हैं उससे हमारी बॉडी को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है या अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हम वर्क भी कर पा रहे हैं और हमारे बॉडी में अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें लगती हैं
ताकि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो मेंटेन होकर रख सके। तो ये सारी चीजों के लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स मिलने की प्रोसेस को, फूड आइटम से न्यूट्रिएंट मिलने की प्रोसेस को हमने क्या कहा है, न्यूट्रिशन कहा है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आइटम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है ये भी कुछ इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स हो गए और हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन कहलाएंगे, तो इसमें क्या है, वर्ड ऑटो और ट्रॉफिक। तो ऑटो का मीन्स क्या होता है, सेल। तो ऐसे वो सारे एनिमल्स या सारे लिविंग बींग्स आएंगे जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक। तो ऐसा कौन करता है, तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। इसलिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन एल्गी है, वो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। अब बात आती है हेटेरोट्रॉफिक की। तो हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, तो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक के भी 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड मिक्सोट्रॉफिक। अब होलोजोइक में क्या हुआ कि या तो पूरा एनिमल या प्लांट का पार्ट, जब कोई एनिमल दूसरे से लेता है और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहेंगे होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं जो कि खाना इस प्रकार से नहीं ले सकते, तो क्या करते हैं, जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं उनसे अपना खाना, अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और उसी की वजह से वो क्या करते हैं, जी पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या होते हैं, अब वो खुद तो कुछ खाना बना नहीं सकते, इसलिए किसी और पर वो डिपेंड रहते हैं, उसकी बॉडी पर वो रहते हैं। जैसे कि हम देखें लाइसेस, जो जुए हो जाती है किसी को कभी कभी, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, तो वो क्या कर रही है, वो दूसरे की बॉडी पर रह रही है और अपना खाना वहां से प्राप्त कर रही है। ऐसे ही टैपवॉर्म होते हैं, पेट के कीड़े, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी किसी और की बॉडी के अंदर रहते हैं और अपना फूड लेते हैं। वैसे ही और भी कई हैं ऐसे एनिमल्स जो क्या कर रहे हैं कि दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि जो हमने काउस देखी है, उन पे भी कुछ टिक्स पाए जाते हैं, कुछ कीड़े रहते हैं उन पे जो कि क्या करते हैं, वो खुद खाना नहीं बना सकते, इसलिए एनिमल्स की बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे पे रहते हैं, तो दूसरे पे जिस पे रह रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, होस्ट पे रहते हैं और अपना खाना बना लेते हैं, तो उन्हें बोलेंगे पैरासिटिक। लास्ट हमारा आता है मिक्सोट्रॉफिक। अब मिक्सोट्रॉफिक क्या कहते हैं, तो जब मिक्सोट्रॉफिक जो एनिमल्स होते हैं, जब उनको लाइट मिलती है तो वो किसकी तरह काम करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स की तरह। और अगर उन्हें लाइट नहीं मिल रही है, वो किसी डार्क में है, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, हेटेरोट्रॉफ। तो वो कभी ऑटोट्रॉफ्स लाइट की प्रेजेंस में और लाइट की एब्सेंस में हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मिक्सोट्रॉफ्स कहेंगे। तो ये था न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के टाइप। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में। उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। अब जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके अंदर हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल कौन है, प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो यहाँ पे फोटो लिखा हुआ है। फोटो का मीन्स क्या होता है कि फोटो का मीन्स होता है लाइट। तो जब भी हम फोटो क्लिक करते हैं हमें लाइट की जरूरत होती है, लाइट रहती तभी हम अच्छे से फोटो क्लिक कर पाते हैं। डार्क में हम फोटो क्लिक कर पाते हैं क्या, नहीं। तो फोटो का मीन्स क्या है यहाँ पे, लाइट। और सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना। तो लाइट की मदद से जब प्लांट्स कुछ बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। अब क्या कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, तो जो सनलाइट है, ठीक है, प्लांट बाहर रखे हैं, बाहर होते हैं, वहां हमको क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है। और साथ ही साथ में जो प्लांट्स की लीव्स होती है वहां क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो सनलाइट मिली, क्लोरोफिल और साथ में CO2 गैस जो इन्वायरमेंट से लेते हैं, और साथ में वाटर कहाँ से आया, तो वाटर आया जो सॉइल में प्लांट लगा है, तो सॉइल के थ्रू वाटर मिला। तो क्या हुआ, CO2, वाटर, और ये इससे इन्होंने क्या बनाया, अपना खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया।
और किसकी प्रेजेंस में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और जैसे ही ग्लूकोज बनता है और साथ में हमें वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। प्लांट हमारी क्या है, लाइफलाइन, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑक्सीजन। और हम जो CO2 उन्हें देते हैं उसको क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपना क्या बनाते हैं, खाना। तो ये थी हमारी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। और इसमें एनसीईआरटी में इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो उन स्टेप्स को अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी स्टेप्स है जो कि न्यूट्रिशन में कंप्लीटली होती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी सनलाइट मिल रही है उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, प्लांट ने क्या करा, उसका एब्जॉर्प्शन किया। उसके बाद प्लांट ने क्या करा, उसे कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी मिली है उसको कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो प्लांट ने क्या करा, पहले तो जो हमें लाइट मिल रही थी उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, स्टोर करके रख लिया, ताकि जब उसे लाइट ना मिले वो उस लाइट एनर्जी को यूज कर सके। फिर लाइट एनर्जी को काय में चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी को। एंड थर्ड में क्या करा, उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे रिड्यूस करके काय में बदल दिया, ग्लूकोज में, जो कि क्या है, प्लांट्स का फूड। तो ये 3 स्टेप्स जो है वो एनसीईआरटी में दी है फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, उसके बाद क्या किया, कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और थर्ड नंबर पे क्या किया, तो CO2 से उन्होंने क्या बनाया, अपना कंपाउंड बनाया, फूड मटेरियल बनाया। तो ये थी 3 प्रोसेस। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।